मोनिस इलाही, परवेज इलाही के जो केसेस हैं वो इस वक्त जो है मुल्क के अंदर जो है तबाही है कि इसके लिए इमरान खान साहब क्या कहते थे कि सबसे बड़ा डाकू है ये। क्यों कहते थे कि परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू है? ये जो चीफ मिनिस्टर था तो उस ज़माने में मोनिस इलाही ने पूरी पंजाब की ज़मीनें जो है 5 साल में जो है वो हर एक से वो भत्ता लेता था, वो कारोबार करता था। NICL केस बना था 2010 के अंदर, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ज़मीनों के घपले हुए थे, जिसमें कि मोनिस इलाही साहब का पकड़ा गया था कि 22 करोड़ रुपए मोहसिन वराइच के साथ एक ज़मीन थी 400 केनाल की जो उन्होंने NICL को बेची थी 4 गुना प्राइस पे। वो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस लिया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिक्वेस्ट पे। वो सुमोटो केस है, उसका नंबर है सुमोटो केस का 2000 सुमोटो केस 18/2010। उसके अंदर ये बड़ा क्लियर कट निकाला था कि मोनिस इलाही जो है उसके अकाउंट से 22 करोड़ रुपए जो है मोहसिन वराइच ने उसको दिए थे उस ज़मीन के, जो NICL ने दिए थे। फिर उसी केस के अंदर जो है वो ये दिया हुआ था कि ऑन बिहाफ ऑफ जो भी केस था कि TIP अलेज वायलेशन ऑफ PPRA रूल, 6 केसेस थे उसके अंदर कि ज़मीन ने 803 केनाल ज़मीन खरीदी, 19 केनाल एयरपोर्ट पे ख़रीदी। ये सारा मोनिस इलाही का उसके अंदर जिक्र आया था कि मोनिस इलाही को अरेस्ट करने के ऑर्डर निकले थे या क्या थे। फिर उसकी बीवी के नाम पे जो है वो 1 मिलियन पाउंड इंग्लैंड के अंदर रिपोर्ट निकाल के दी थी दफ़ा कुरैशी FIA वाले ने। उसके अंदर लिखा हुआ है जजमेंट के अंदर, जो है जजमेंट इसका जो आया था 2018 में, उसमें द अबव डिस्कशन परसुएड Ali Adil Manzoor was interrogated. He stated that he had no knowledge of the same, but according to the statement of manager Abdul Malik, an amount of 22 crore रुपए has been given to मोनिस इलाही। ये सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट में, ठीक, ये मैं नहीं कह रहा। इसी के अंदर लिखा हुआ है द अबव डिस्कशन प्रोसीड टू होल्ड एज अंडर। Likewise, another huge amount has been deposited by the accused persons in bank account of Monis Ilahi with EFG Private Bank Limited, London, having a balance of 1.13 million pound in the name of company owned by him, and another account in the name of Benish Khan, wife of Mohsin Habib Waraich, in Barclay Bank, London, with a balance of 0.1 million pound had not been recovered। ये उस केस के अंदर दिया हुआ है। अब इसके अंदर ये है कि NICL के केस के अंदर जो 6-7 अरब रुपए का करप्शन था वो रेफरेंस फाइल हुआ था, और रेफरेंस उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि इमीडिएटली जाके फाइल करे। तो एक 12 जो है वो 6 FIR फाइल हुई थी, उसके अंदर मोनिस इलाही के ऊपर भी हुई थी। मगर वहाँ पर जब ये केस चल रहा था तो उन्होंने एक मीडिया मुहिम चली अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पीपल पार्टी की हुकूमत थी, रहमान मलिक था और गिलानी था मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर। तो उसके अंदर ये हुआ कि मीडिया ने पूरे लाहौर, इस्लामाबाद में, लाहौर में पूरे बैनर लग गए थे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर जो है फिर एक कमीशन बनाया। सर एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक एक्शन लिया और उस पर उन्होंने एक कमीशन बनाया कि ये मीडिया मुहिम जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चौधरी बरादरान चला रहे हैं उसके आप इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी के लिए उन्होंने सिंगल जज कमीशन बनाया और वो जस्टिस गुलाम रब्बानी, रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनको लगाया था उसके अंदर कमीशन में। उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये बात सही है कि ये हो रहा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, यानी वो ख़त्म ही हो गया। यानी इनके हाथ जो है ना बहुत लंबे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता है, ख़त्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो इनका पैसे का था कि इनका जो अकाउंट से 22 करोड़ रुपए निकले या बाहर के, ये इन्होंने इसी केस के दौरान जो है वो बैंकिंग कोर्ट में केस करके माफ़ करा ली। मैंने कहा ना यहाँ पर जो है वो 2-3 किस्म के केसेस चलते हैं। एक एंटी करप्शन का कोर्ट है, एक FIA का कोर्ट है, एक NAB का कोर्ट है, एक जो है बैंकिंग कोर्ट है। तो अगर एक क्राइम पे
एक कोर्ट के अंदर फैसला हो जाता है तो उस क्राइम पे दूसरी कोर्ट जो है उसको ट्राई नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जेपॉर्डी लगाई है, तो उसके अंदर ये बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया ऐसी जजमेंट में